किसी ने इतनी कमाल की बात कही है, अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। एक बार नारद जी ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं वो लोग इतने दुख में क्यों हैं, और जो लोग कोई भक्ति नहीं करते, आपका नाम तक नहीं लेते, वो लोग एकदम मज़े में मज़े कर रहे हैं, खुशहाल है और मज़े से जीवन जी रहे हैं, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, अमीर है, खुशहाल है, लेकिन बेचारे आपके भक्त इतने दुखी क्यों हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया, आओ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके आते हैं। तो नारद जी भी उनके साथ चल दिए और वो पहुँचे पृथ्वी लोक। वहाँ पे वो साधु के भेष में पहुँचे। तो सबसे पहले वो व्यापारी के पास गए और व्यापारी से भीख मांगने लगे। तो विष्णु जी ने व्यापारी से कहा, भिक्षाम देहि। पर व्यापारी तो अपने ही घमंड में था। व्यापारी ने कहा, मैंने क्या यहाँ भंडारा लगा रखा है, चलो निकलो यहाँ से। मतलब वो ऐसे बोल के उसने उनका अपमान किया। तो अब नारद जी को लगा, आज तो प्रभु इसको ज़रूर श्राप दे देंगे। लेकिन प्रभु की लीला तो अपरंपार है। उन्होंने कहा, तुम दिन दुगनी रात चौगनी क्या करो, चौगनी तरक्की पाओ। ठीक है। और नारद जी एकदम हैरान हो गए कि प्रभु आप तो कुछ अलग ही कर दिया। उसके बाद वो पहुँचे एक बूढ़ी अम्मा के पास, जो रोज़ प्रभु का सिमरन करती, रोज़ प्रभु को याद करती, उनकी पूजा करती, और एक अच्छी मतलब शांत सुशील औरत थी। उसके पास एक गाय थी। तो प्रभु उनके पास भी साधु के वेश में गए और उन्होंने कहा, माता, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? तो उन अम्मा ने कहा कि खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। और वो गई और उनके लिए गरम गरम दूध लेके आ गई। और प्रभु ने वो दूध पिया और अंत में वहाँ से जाते हुए कहा कि भगवान करे कि तुम्हारी गाय चल बसे। और ये बात सुनते ही नारद जी एकदम हैरान हो गए कि प्रभु, आपने ये क्या कर दिया। जो व्यापारी इतना दुष्ट था और उसने आपको ऐसे बेइज्जत करके वहाँ से भेज दिया, आपने उसे कहा कि तू तरक्की करे, और जिन माता ने आपको मतलब दूध पिलाया और आपका सम्मान किया, उन्हें कह रहे हो कि तुम्हारी गाय चल बसे। ये कैसा कैसा न्याय है। तो विष्णु जी ने अंत में नारद जी से कहा कि ये जो व्यापारी है, ये अपने अंत समय में इस ही मोह माया में अटका रह जाएगा और जाते हुए अपने इस धन दौलत का ही गुणगान करता रहेगा कि मेरी धन दौलत, पर उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। अंत में वो इस दौलत के साथ के पास ही अटक जाएगा एक सांप बन के। लेकिन जो ये बूढ़ी अम्मा है, मैं नहीं चाहता कि ये इस गाय के मुँह में यहाँ से गाय के मुँह में यहाँ पे अटक जाए, या फिर उसके लिए चिंता करे कि मेरे जाने के बाद इसे कौन सँभालेगा, या इसे कुछ हो ना जाए, इसे खाना कौन, घास कौन देगा, इसका ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए मैंने उसे कहा कि आपकी गाय चल बसे, ताकि अम्मा अपने आखिरी समय में मुझे ही याद करे और इस संसार रूपी मोह माया से मुझ में विलीन हो जाए। जो अंत में अपने अंत समय में मुझे याद करता है, वो मोक्ष धाम प्राप्त करता है। इसीलिए ये थी प्रभु की लीला। प्रभु की लीला अपरंपार है।